अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इफ्तिखार अजीज़ और आप देख रहे हैं रेड चिली नेटवर्क। आइए आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हामिद मीर की फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत पर। जिस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं हामिद मीर ने और जिस तरह का गुस्सा, आर्टिफिशियल गुस्सा दिखाया है आर्मी के ख़िलाफ़, वो मैंने भी और आपने बल्कि लाखों लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा है। थोड़ा आगे बढ़ा दिया है कि अब अगर आप हमारे घर में घुस के मारेंगे ना हमें, तो हम आपके घर में तो नहीं घुस सकते, आपके पास टैंकी और बंदूकें हैं, लेकिन हम आपके घर की अंदर की बातें आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किसकी बीवी ने किसको क्यों गोली मारी और उसके पीछे कौन जनरल रानी थी। समझ आ गई है ना मैं क्या कह रहा हूं। अब अगर आइंदा किसी सहाबी के घर में घुस के तुमने उस पर तशद्दुद किया, हम बताएंगे कि तुम्हें तुम्हारी बीवी ने गोली क्यों मारी। बस इतना ही बताना था। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आपने वीडियो में देखा है कि ये शख्स कितनी गंदी ज़बान इस्तेमाल कर रहा है आर्मी के ख़िलाफ़। इसके आगे मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ, इसमें भी इसकी बातों का अंदाज़ा लगाएं। इस तरह कोई आम आदमी अगर बात कर ले आर्मी के ख़िलाफ़ तो उसका हमारा कानून क्या हाशर करेगा। तो क्या साफ़ी कोई खुदाई मखलूक है या कोई कानून से बालातर चीज़ें हैं। तो खुदारा अगर बालातर चीज़ है तो हमें बताई जाए कि ये साफ़ी और बड़े बड़े लोग जो हैं ये कानून से बालातर हैं और कानून सिर्फ हम जैसे आम लोगों के लिए है। अगर ऐसा नहीं है तो इस बंदे को सज़ा मिलनी चाहिए। आगे आइए दोस्तों, आगे वीडियो देखते हैं। नौजवान मेरे साथ खड़ा है, पहले आपने इसको मारा, इसके घर में घुस के मारा और फिर आपने एक दूसरे को टेलीफोन कॉलें की और पर्सनल मीटिंग्स में कहा हमने घर में घुस के मारा। तो अगर तुम इतने बहादुर हो तो घर में घुस के मारते हो जिसमें उसकी मदद के लिए सिवाय उसके तोते के और कोई भी नहीं था, तो इतने मर्द के बच्चे हो, इतने बहादुर हो तो सीना तान के कहो ना, हाँ जी मैं इसके घर में घुसा हूं। लेकिन तुम इतने बुज़दिल हो, इतने बेगैरत हो कि तुम ये तो नहीं मान रहे कि मैं इनके घर में घुसा था, तुम कहते हो ओ हो नहीं, कोई लड़की का भाई था जिसने मारा है। तो क्योंकि एक बहुत बेगैरत और बुज़दिल दुश्मन से वास्ता पड़ा है, तो इसलिए वो समझता है कि मेरा पता नहीं चलेगा, मैं नामालूम हूं। तुम कोई नामालूम नहीं हो, तुम्हारा पता है मैं तुम कौन हो। ये जो तुमने एक लड़की के भाई का नहीं पता, मुझे लड़की की माँ का पता है, उसका नाम लड़की की माँ का नाम है जनरल रानी, जिसका डायरेक्ट ताल्लुक होता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ। ठीक है, अब तसल्ली होगी आपको जी। तो ये भी एक झलकी आपको बता दिया है कि और भी जनरल रानी है, उनका भी नाम बताएंगे हम। ये मैंने इसलिए बात किया कि इसको मारा भी और फिर कहा कि ये तो जनाब पॉलिटिकल असाइलम लेना चाहता है। तो पॉलिटिकल असाइलम इसने तो नहीं लिया, पॉलिटिकल असाइलम तो तुम्हारे बाप परवेज मुशर्रफ ने लिया, जो चूहे की तरह इस मुल्क को छोड़ के भाग गया। दोस्तों, पहले की तरह इस वीडियो में भी आपने देखा कि ये बंदा किस तरह की बातें कर रहा है और इतनी सख्त तकरीर एक ऐसा शख्स जो पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है, उसकी पहचान पाकिस्तान है कि पाकिस्तान का एंकर है, और अब वो किस तरह की बात कर रहा है वो आपके सामने है। दोस्तों, आगे एक और वीडियो आपको इसके मुतालिक मैं बताता हूं, जिससे आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये शख्स क्या क्या बातें कर रहा है आर्मी के ख़िलाफ़ और किस तरह बातें कर रहा है। परवेज़ मुशर्रफ ने गलत किया या सही किया या अड्डे दिए, वो बिल्कुल एक अलग बात है, लेकिन आप एक ऐसी बात कर रहे हो जिसका कोई नशा रह ना पाऊँ है। दूसरी एक बात मैं और करना चाहूँगा कि ये जो तूर है, ये जो साफ़ी बना हुआ है जनाब, इसके बारे में, इसके करैक्टर के बारे में भी कोई अच्छी खबरें नहीं हैं। अगर आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये बंदा क्या है, और ये जो सब कुछ इसने किया है ये जानबूझ के किया है। और ये कोई आम सी बात नहीं है कि आप एक इतनी बड़ी एजेंसी को, जिसको पूरी दुनिया मानती है, ऐसी एजेंसी के ख़िलाफ़ एक ऐसी मामूली सा आप जो है वो इल्ज़ाम लगाएं कि अगर मैं एक बात कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पर अगर आईएसआई इसको मारना भी चाहती है
या इस बंदे ने कोई गलत काम किया है या आईएसआई के ख़िलाफ़ बोले, इसको सज़ा भी देनी है, तो उनके पास हज़ार तरीके हैं। वो डायरेक्ट ऐसे कामों में आईएसआई कभी इन्वॉल्व नहीं होती। एक इतनी बड़ी जो है एक अदारा है आईएसआई की, पूरी दुनिया इसको मानती है, तो वो एक बंदे को, एक घटिया से बंदे को मारने के लिए या सज़ा देने के लिए इस तरह का तरीका कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। आइए वीडियो देखते हैं, उसके बाद आप खुद फैसला कीजिए कि इस बंदे को सज़ा होनी चाहिए या नहीं। मेरे पे हमला हुआ, मैं पाकिस्तान में ही हूँ। मतीला जान जो है उस पर एक दफ़ा हमला हुआ, एक दफ़ा अगवा किया, वो भी पाकिस्तान में ही मौजूद है। अबसार आलम भी पाकिस्तान में ही मौजूद है। अहमद दुरानी सिर्फ पढ़ने के लिए गया और उसने खुद कहा कि मैं वापस भी आऊंगा, लेकिन हम तो आम पाकिस्तान के शहरी हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं, इनका जो चीफ था वो है जनरल सैयद परवेज मुशर्रफ। किधर है वो? भाग गया ना, चूहे की तरह भागा है पाकिस्तान से। चूहा, समझते हैं चूहा क्या होता है? तुम दबा के भाग जाता है। और उसके अकाउंट चेक करवाएं, पैसे किधर से आ रहे हैं, उसका खर्चा कौन चला रहा है, क्यों, क्या खिदमत है उसकी। उसने पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस दिए थे गैर मुल्की ताकतों को। दोस्तों, अब आखिर में मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो इस तरह है कि अगर इन्वेस्टिगेशन की जाए तो पता चल जाएगा इस तूर ने खुद अपने ऊपर हमला करवाया है। और इसके शवाहिद कुछ इस तरह से मिले हैं कि जो उस बिल्डिंग का गार्ड था उसने बताया है कि उन तीनों में से एक बंदा वो भी था जो अक्सर इसके पास आता जाता है। तो ये सारे हक़ाइक़ हैं, इन्वेस्टिगेशन होगी तो सब कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन अगर आर्मी ने अपनी साख को बरकरार रखना है, पाकिस्तानी अवाम के दिलों में रहना है, तो उन्हें इस तरह की जो चीज़ें हैं उनसे अपने आप को आज़ाद करना होगा। क्योंकि पहले भी आर्मी पर बहुत से इल्ज़ाम लगाए जा चुके हैं, बहुत सी सियासी पार्टियों ने आर्मी पर इल्ज़ाम लगाया, उसका भी कोई खातिर ख्वाह आर्मी की तरफ से जवाब नहीं दिया गया। बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आर्मी को उस पर एक्शन लेना चाहिए था, वो नहीं लिया। हमें अपनी आर्मी से बहुत प्यार है, हम चाहते हैं हमारी आर्मी है उसका करैक्टर बिल्कुल साफ़ सुथरा दुनिया के सामने भी हो और पाकिस्तान में भी हो। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।